अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मैं ज़्यादा खुश इसलिए भी होती हूँ क्योंकि मौसम जब बदल रहा होता है, गर्मी जब जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है, तो इट्स माई फेवरेट वेदर। विंटर या उसको ठंड कह लें, ऑटम कह लें, मुझे बहुत पसंद है। ऑब्वियसली ऑटम में तो पत्ते गिर रहे होते हैं, बड़ा डिप्रेसिंग होता है, लेकिन सर्दियाँ जो हैं वो ख़वातीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। उसकी ख़ास वजह है कि जब वो बाल बनाती हैं या ब्लो ड्राई करवाती हैं तो उससे जो है वो उनका ब्लो ड्राई ज़्यादा देर तक रहता है। आप ड्रेसअप करते हैं, मतलब ये कि कोई भी आप चीज़ पहनते हैं, कोट्स, जैकेट्स, लॉन्ग बूट्स, कैप्स, ये सारी जो है वो ऑब्वियसली इन फैशन पूरी दुनिया में होती है। मेकअप नहीं ख़राब होता, पसीना नहीं आता। सो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और क्योंकि आई एम अ विंटर पर्सन, मुझे विंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे लिए ना ईद हो रही है। क्योंकि गर्मी जो है और पसीना आ रहा, और स्पेशली जो कर्ली बाल हैं उनका ब्लो ड्राई आप करा के, इतना महंगा करा के सैलून से निकलते हैं, तो गर्मियों में और ह्यूमिडिटी यानी नमी जब बहुत ज़्यादा उसका तनासुब हो तो उसमें आपके सारे बाल ख़राब हो जाते हैं, थोड़ी देर में बम सा बढ़ जाता है, तो उससे ना आप बड़े इरिटेट होते हैं। सो फॉर मी विंटर इज़ हियर, और खुशी हो रही है, और यकीनन सबको खुशी होती है। लेकिन ये कि विंटर आने की खुशी तो होती है, लेकिन फिर गैस जाने की भी जो है दुख हो रहा होता है कि पता नहीं किस महीने में क्या हो जाए, और गैस क्या भी टाइमिंग हो जाए। जिस तरह लोड शेडिंग बिजली की होती है, इसी तरीके से सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा जो है गैस की भी लोड शेडिंग होगी। अल्लाह ना करे, बट ये कि आपको कुछ पता नहीं, हर सर्दियाँ पिछले को 15 साल से यही हमारी स्टोरी है लाइफ की, कि गर्मियों में लाइट की लोड शेडिंग हो रही होती है या फिर इतने ज़्यादा बिल्स आ रहे होते हैं, और फिर अब गैस की भी लोड शेडिंग अगर होगी, लेकिन बिल्स भी माशाल्लाह से आएंगे। तो आज का शो स्टार्ट हो गया है, और आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज हैं, आपने बताना है कॉल करके। कॉल करने के लिए 051, हाय मुझे लगता है ये वाला नंबर हमारा मुस्तकिल ही हो गया। नो, ऐसा नहीं हो सकता। 051 अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर से कॉल कर रहे हैं, 8094-521, और अगर इधर से ही कर रहे हैं तो आपको 051 मिलाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है 0335488434। और आज आपको सरमद कदीर जो है उनका जो है सॉन्ग सुनाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त उनकी कॉम्पोजिशंस होती हैं। और साथ में आज के हमारे जो हमेशा की तरह थर्सडे वाले दिन के जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर जुल्करनैन, जिनको आप अपनी बीमारी या आपकी जो तकलीफ़ है उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिटेल में बताना है तो उनका व्हाट्सएप नंबर आपको शुरू में बता दूं, 0300-535-6186। उसके अलावा आज आपको बता दूं कि K2 TV ऑन सोशल मीडिया, वेबसाइट है www.kay2.tv, फेसबुक है www.facebook.com/K2TV, और यूट्यूब है youtube.com K2 टेलीविज़न। उसके अलावा ट्विटर पे है @K2TV। बाकी अगर आपने मुझसे रब्ता करना है शो के हवाले से, तो शो का हमारा जो फेसबुक का पेज है दैट इज़ K2 सहार मिशी खान के साथ। इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं मिशी खान ऑफिशियल, ट्विटर पे आप जा सकते हैं मिशी खान @मिशीलिशियस। और नाज़रीन तालियां, बड़ी खुशी की बात है, मिठाई बट रही है कि टिकटॉक अनबैन हो गया है। टिकटॉक दोबारा से हमारी लाइफ में आ गया, और कल मैंने कोई 10 वीडियोस बना दिए, तो उस पर आप जा सकते हैं, दैट इज़ मिशी खान ऑफिशियल। और यूट्यूब पे भी मिशी खान ऑफिशियल है, और जो स्नैपचैट स्टोरी अगर फॉलो करनी है दैट्स खान मिशी 77। थैंक यू सो मच। स्नैपचैट पे मेरे जो है ऑलमोस्ट मोर दैन 30,000 फॉलोअर्स या फैंस हो गए, तो बहुत शुक्रिया अगर आप देख रहे हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी एंड ट्विटर पे भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब आ जाते हैं नाज़रीन, कुछ जल्दी से बात कर लें महंगाई के हवाले से। इट इज़ अनबिलीवेबल, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बैठ के खाम खा में चीज़ों की प्राइसेस और उसके ऊपर डिबेट करते हैं, लेकिन इस साल इट इज़ अनबिलीवेबल जितनी इन्फ्लेशन मार्केट में हो गई है। वो उन्हीं को पता है जो जाके ग्रोसरीज करते हैं या शॉपिंग करते हैं, या घर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप ख़रीदते हैं जाके। तो हर चीज़ में अगर आप ग्रोसरीज में चले जाएं तो बेसिक जैम, ये आपके डिओड्रेंट्स, इसके ऊपर एटलीस्ट डबल से ट्रिपल अमाउंट। जो डिओड्रेंट आपको 195 का मिलता था, अब 560, 530, 550 का हो चुका है। उसके अलावा डबल रोटी में भी 15 रुपए का इजाफा हुआ है। अंडे जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि सर्दियाँ होंगी
तो सर्दियों में वो 250 रुपए दर्जन हो सकते हैं। अभी 175 हो चुके हैं, क्योंकि कुछ अंडे होते हैं ओमेगा 3 वाले, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, 170 के होते थे। जो दूसरे प्लेन अंडे होते थे वो 130 120 रुपए के थे। कल जो मैंने नॉर्मल वाले अंडे जो होते हैं वो लिए तो वो 175 के थे। अब वो कह रहा था कि जी ये बढ़ भी सकते हैं। तो सर्दियों में जो चीज़ें, वाहिद हमारा मुल्क है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें दुनिया में नहीं होती। चलें हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं, किसी और का जो खमियाजा है वो हम एज अ कॉम भुगत रहे हैं कि जी वो पैसे लेके भाग गया तो उसकी जो जीएसटी टैक्स, उसके ऊपर सेल्स टैक्स, उसके ऊपर 50 किस्म के टैक्स, इतनी इन्फ्लेशन इस वक्त है मार्केट में। तो कल मैंने 5 से 6 चीज़ें ली, जो कि इससे पहले मैं 10 से 15 चीज़ें लेती थी तो 5,000 रुपये बिल होता था। और मैं जब घर आई हूँ तो मैंने कहा है मैंने लिया क्या है, ना लेने के बराबर है। 2 जो है मॉस्कीटो रिपेलेंट स्प्रे जो कि 250 के होते थे वो 500 के हो गए हैं। तो मैं नहीं समझ सकती, आटा, चीनी, एवरीथिंग। और सब्जियों को तो भूल ही जाएं आप, जो सब्जियों को लोग पूछते भी नहीं थे, टिंडे और आलू और सॉरी कद्दू, जो हम कहते थे चलो यार वैसे ले लेते हैं, 2-2 3-3 किलो जो है वो 100 रुपये में या 120 में आता था। अब वही सब्ज़ी जो है वो 120 रुपये किलो है। तो ये हमारी हुकूमत को ज़रा थोड़ा सा आंखें खोलने की ज़रूरत है कि अगर मैं इस बारे में अफेक्टेड हूँ तो एक आम आदमी इसके बारे में कितना अफेक्टेड होगा। इसीलिए क्राइम रेट बढ़ेगा, इसी वजह से जो है वो रिश्वत बढ़ेगी और चीज़ें बढ़ेंगी। भाई बेसिक नेसेसिटीज़ तो आप लोग जो है उसको उसकी प्राइसेस नॉर्मल रखें। चीनी जो है वो नवाज शरीफ साहब के टाइम में 70 रुपये हुई थी तो सारे चीख पड़े थे, लेकिन अब माशाल्लाह हमारे मुल्क में लोगों के पास पैसा अंधाधुन है, क्योंकि कोई भी जो रिटेल मार्केट में ये जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, अभी भी उधर लाइनें लगी होती हैं। जो बर्गर जो था 800 का होता था वो अब 1200-1300 का है, लेकिन लोग खाई जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। वो कहते हैं जी थोड़ा सा वेट कर लें, अभी ये मतलब कोई चीज़ हम लोग रुकते नहीं है, लेकिन फिर महंगाई का भी रोना रोते हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बेटी, खूबसूरत सेट पर अल्लाह ताला इस खूबसूरत सेट को इससे चमकता दमकता रखे। थैंक यू, दुनिया से मुस्तफीद होती रहे। थैंक यू। हाई साहब कैसे हैं आप? आज आपकी आवाज़ बहुत ही डिफरेंट लग रही है, थोड़ा ऊंचा कर दें। बेटा बस आखिरकार देखे ना, जो इंसान दुनिया में आया उसे जाना भी तो है ना। जी 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 बिल्कुल। तो तो कैसे हैं आप भाई साहब, खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बड़ा अल्लाह का करम है, एहसान है, शुक्र है। वक्त गुजर रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत मैं जी। मोहतरम जनाब राय साहब को और दीगर कारकुनान को सलाम करना भूल गया हूँ। नहीं नहीं सर, बताएं, सबको सलाम आप दे सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू, थैंक यू। बेटा जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो जी जी सदर जी, पाकिस्तान फील्ड मोहम्मद अयूब खान के दौर में रोटी 1 आने की मिलती थी सोचे अब 15 रुपए की और हो आटा गई है। 12 रुपए मन था। वाह वाह, आज रोटी कौन सा 12 दौर था? रुपए की है, उसका भी वजन पूरा नहीं है। जी जी, और छोटे पेड़े कर दिए और उसको फैला के इतनी रोटी के बजाय ना इतनी हो गई है साइज में। बस हाँ, उसको कूट कूट के लंबा चौड़ा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो और सुनाए नाई साहब, आपकी तबीयत कैसी है पहले से? तबीयत बेटा अल्लाह के एहसान है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज के सवाल का जवाब देंगे कि कौमी तराने में उर्दू के अल्फाज कितने हैं? बेटा ये याद तो थे, लेकिन अब जो ताजी ताजी बीमारी ने कोई झगड़ा सिर पे डाला हुआ है ना, इसे बहुत कुछ भुला दिया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी तरफ से आपको जल्द सेहतियाब आप हों, और ऑब्वियसली सर्दियाँ आ रही हैं तो प्लीज़ ख्याल रखें। और इनके घर वाले अगर देख रहे हैं तो इनको सूप या जोशांदा या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर दें, क्योंकि एकदम से आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे ऑब्वियसली आपको जो है ठंड लग सकती है। तो थैंक यू सो मच हाजी असगर साहब फ्रॉम अटक, जो है हमारे रेगुलर कॉलर, बहुत प्यारे मोहतरम, और उनसे बातचीत हो रही थी। और महंगाई के ऊपर वाकई में इट हैज़ टू, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। कल तो मार्केट जाके मैंने कहा दफ़ा अब नहीं जाऊंगी मार्केट। अब आ जाते हैं नाज़ी, हमारी फ्रूट बास्केट देखिए कितनी खूबसूरत है, ये फेक नहीं है। ये देखें कितने महंगे हैं, इतने प्यारे मेरे सेब बेचारे, इतने प्यारे माशाल्लाह से। एक केला नहीं बल्कि सेब खा लेते हैं नाज़ी। ये
सेब अगर आपने खाना है तो उसको डिंग डिंग डिंग, इमरान खान जिस तरह बॉलिंग के लिए आते थे, आपने साफ किया। अच्छी वैसे तो साफ है लगे हुए, लेकिन बिस्मिल्लाह ने वाह। और उसके साथ साथ बिफोर मैं आज की आपको रेसिपी बताऊं, बहुत ही मज़े की इजी सर्दियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? माफ़ कीजिएगा, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। दावर भाईजान मम्मी को मेरा ख़ास सलाम। कराची में वो बड़ा वेट करते हैं, सुबह सारी तैयारी चाय शाय बना के उसके बाद K2 का पाकिस्तान देखते हैं। तो थैंक यू अम्मा, थैंक यू दावर भाईजान। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात इंशाल्लाह आपसे होगी। अभी तो नाज़रीन मैंने अल्लाह अल्लाह करके, शुक्र है शिफ्टिंग हुई है। उफ, अकेले मैंने की, अकेले। और मेरा ये चैलेंज था कि मैं अकेले करके दिखाऊंगी प्रॉपरली A1 चीज़ें। अब मैंने अनपैक करना शुरू किया, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाले घर में अलमारियाँ ही अलमारियाँ हैं। अलमारी में जाके बैठ जाऊँ, एक में तो मैं बैठ गई, इतनी खुश थी। सारे मेरे एक हैंगिंग पे लग गए, दूसरे में, तीसरे में। एक में अपना पूरा जो है वो चेंजिंग रूम बनाऊंगी, जिस तरह होता है ना वो बड़ा बुधवार टाइप का। और दूसरा जो है चीज़ें सेट इंशाल्लाह हो रही हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो मुझे अलमारियों की। आज हम बना रहे हैं कीमा, शिमला मिर्च के साथ कीमा बनाएंगे। और मुझे शिमला मिर्च जो है सलाद में तो पसंद है, लेकिन कुकिंग में मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको आप सब्ज़ी के तौर पे भी बनाएं, खाली शिमला मिर्च बना सकते हैं अगर कीमा नहीं डालना चाहें, जो वेजिटेरियन है। लेकिन इसमें आधा किलो जो है वो कीमा चाहिए, चिकन का, बीफ का आप इस्तेमाल अगर आपकी मर्ज़ी है वो कर सकते हैं। इसमें जाएगा 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ये जो साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक, और आधी टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टीस्पून। और थोड़ा सा गरम मसाले में सिर्फ हम 3 से 4 लौंगे और 3 से 4 काली मिर्च डालेंगे, दैट्स अबाउट इट। और ऑफ कोर्स 1 कप ऑयल होगा। और उसके अलावा शिमला मिर्च कीमा बहुत मज़े का होता है, नान के साथ, चपाती के साथ आप खाएं, दही के साथ भी खा सकते हैं। और एक हमारे साथ कॉलर भी है, शिमला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, है हमारे साथ? ड्रॉप हो गए। मिर्च कीमा, ये देखें, आहा आहा हो गया, आहा। एक ग्रुप भी होता था, आहा, ये देखें आए। अब हम हैंड वॉश, नाज़रीन प्लीज़ आप लोगों ने केयरफुल होना है। दोबारा से सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस जो है उसके केसेस हो रहे हैं, तो इसलिए इजी ना हो, अभी ख़त्म नहीं हुआ दुनिया से। जो यूरोप है उधर, जर्मनी स्पेशली, वहाँ पे दोबारा से लॉकडाउन होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि WHO ने भी कहा था कि एक सेकेंड वेव आएगी सर्दियों में। तो अब ये नहीं आप लोग इजी हो के घूम फिर रहे हैं, प्लीज़। मैं अभी भी मास्क जो है गाड़ी में अकेले ड्राइव करते हुए ना पहना करने बहुत ही स्टूपिड लगता है। लेकिन हाँ, जब आप कहीं बाहर जाएं तो आपका मास्क आपके साथ हो, सैनिटाइज़र हो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वरना हाथ धोना बेस्ट रेमेडी है। हैंड वॉश कर लिया। और उसके अलावा अब आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए। एंड ऑफ कोर्स हमें 2 से 3 शिमला मिर्च चाहिए। और ये सब्ज़ी की जो ठुकरी है, ठुकरी, इसको उधर रख लेते हैं। 1 अदद लीमू भी डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और 2 अदद दरमियाने प्याज इसमें डालेंगे। ये देख लें आप, मैं पहले ये पहन लूँ, उसके बाद आपसे गपशप भी लगेगी, साथ में कुकिंग भी होगी। एंड आई होप पिछले हफ्ते की जो रेसिपी है वो आप सब ने ट्राई की होगी। रिपीट में भी प्रोग्राम रात के 11 बजे आता है, तो अगर आपसे मिस हो जाए, रेसिपी मिस हो जाए, या आपको कोई काम हो अभी, तो रात में आप देख लीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसे चीज़ें बनाऊँ जिसमें आप लोगों का ख़र्चा भी कम हो और मज़े की भी बने, और आप उसे रिलेट भी कर सकें। कुछ वेस्टर्न मतलब कॉन्टिनेंटल चीज़ें हैं, चाइनीज़ हैं, वो इंशाल्लाह मैं इनकॉर्पोरेट करूँगी। अभी सूप्स हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि सर्दियों में सूप जो है वो बहुत लोग शौक़ से पीते हैं, तो सूप जो है वो मैं ऐड करूँगी, तो वो ज़रूर बनाइएगा। ये मुख्तलिफ़ टाइप के सूप होंगे, चिकन कॉर्न भी होगा, हॉट एंड सावर भी होगा, और एक मेरा अपना होता है मिशीलिशियस सूप, जिसमें सारी सब्जियां, चिकन, ये वो ब्रॉथ होता है उसका, तो बहुत मज़े का होता है। सो ये कि आज के शो में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं 051-8094-521 पे कॉल करके। उसके अलावा अगर कॉल नहीं मिल रही तो मैसेज आप कर सकते हैं 0335-488-434। तो रख लेते हैं। और ये देख लें,
ये हमारे हो गए 2 प्याज। पैन में हमने 1 कप के बराबर जो है, 1.25 कप के बराबर हम ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा जब तक गर्म होता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह, ये इसलिए मुझे ना ये नंबर जो है ना, जिस नंबर सम नंबर्स आर जिंक्स्ड, पर इंशाल्लाह अब ये वाला याद होगा तो वो वाला आ जाएगा। ये भी होता है बहुत दफ़ा। अच्छा, आपने ये प्याज को सालन कट वाला जो कट होता है उस तरह करना है। गोल भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि गोल प्याज जो होती है वो भी सालन में बहुत मज़े की लगती है, लेकिन क्योंकि मैं अभी कटिंग बोर्ड पे कट कर रही हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको राउंड प्याज जो है वो भी सालन में एक बिल्कुल मुख्तलिफ फ्लेवर देता है। अच्छा, ये एंड वाला जो है ना, ये ज़रूर काट लिया करें, ताकि ये 2 से 3 इसमें डलेंगी ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी बहुत महंगी हो गई है। हर चीज़ आसमान को बातें कर रही है। मतलब मेरे होश में अभी तक इतनी महंगी चीज़ें जो है ना वो हुई नहीं है। डिओड्रेंट जो है वो 500 रुपये हो गए, वैसे ही लोग नहीं इस्तेमाल करते, अब तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो मास्क जो है अच्छा ही है, मास्क पहने, क्योंकि फिर उसके बाद मास्क पहनने का ही मतलब सही रहेगा। क्योंकि डिओड्रेंट अगर इतने महंगे हो गए तो परफ्यूम्स, हाय है। अब आप किसी को बर्थडे में परफ्यूम देने से पहले 10 दफ़ा सोचें, क्योंकि हर परफ्यूम जो है जो 3000, 3.5, 4 का मिलता था वो अब 10,000 से ऊपर का हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिए 2 ईदित प्याज, और इसी में मैंने डाल दूंगी 3 से 4 काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, 2 से 3 लौंगे और 1 डंडी किसकी, दारचीनी की। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जो साबुत गरम मसाला, लेकिन ज़्यादा नहीं। 1 टीस्पून इसी में मैं डाल दूंगी ज़ीरे के, ताकि ये इसी ऑयल के अंदर भुन सा जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है? हेलो। हाय नाज़रीन, आज यही होता रहेगा बस। पहली कॉल में अगर ये हो जाए ना तो दैट मीन्स। अच्छा, अब हमने इसके अंदर 1 अदद लीमू ऐड करना है। जो ये कीमा है, ये जब तक भुन रहा है हमने इसमें, इसी में आपने बीज निकाल लेने। इसमें से लीमू में से बीज निकाल के आपने ये उसके ऊपर हमने स्क्वीज़ कर दिया लेमन, और इसको आपने फेंकना नहीं है। ये मैंने नई चीज़ निकाली है कि जो ये लेमन जेस्ट जिसको कहेंगे, ये जो इसका छिलका है इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमने इसको भी ज़ाया नहीं करना, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसी में होते हैं। ये हमने इसमें करके, और मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये हमने कीमे के अंदर शामिल करना है, ताकि फिर जब आप कुक करें ना तो फिर अजीब सी मेस ना क्रिएट हो। इसको हमने चम्मच से इसको आपने मिक्स कर लिया, और इसी में मैंने 1 टीस्पून डाल ली कुटी हुई काली लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक जो कि 1 टीस्पून के बराबर है, आधी चम्मच इसकी हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और आधा टीस्पून बल्कि लाल मिर्च पाउडर। ये डाल के आपने इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक आपका प्याज जब तक वो सुनहरा नहीं होता, आपने इसको लेके साइड पे रख दिया। आप देखिएगा इसमें फ्लेवर जो है वो इनकॉर्पोरेट होके एक मुख्तलिफ आपको जायका आएगा। ये हमने साइड पे रख दिया, और अब ये जो लीमू है ना इसको हमने बारीक इस तरीके से आपने चॉप किया। जो इसके छिलके हैं, आप देखिएगा जिस तरह बिरयानी में आपको इसका मज़ा आता है, आपको सालन में भी आएगा। ये आपने लिया, और ये ज़ाया करने के बजाय इसको आप सुखा के इसका पाउडर बना सकते हैं। उसमें विटामिन सी होती है, तो उसमें ये होता है कि ये हमने इसी कीमे के ऊपर ऐसे करके डाल दिए। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके, ये देख लें, इसको इकट्ठी रख लें। ये इकट्ठी रखी, ये आपने बारीक चॉप की, और ये भी कीमे के अंदर कच्चे कीमे के अंदर आप इसमें डाल दें, तो इसका फ्लेवर जो है ना वो उसमें आ जाएगा। तो वो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि गोश्त की हीक आ रही होती है, तो हीक पीक जो है सारी ख़त्म हो जाती है। ये लिया, और हमने ये देखें, ये इसमें लेके डाला। बिस्मिल्लाह। मैंने एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं नवीद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से कौन? नवीद बात कर रहा हूँ। नवीद फ्रॉम फैसलाबाद। कैसे हैं नवीद, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप
कम से कम दुपट्टा लेके ये काम किया करें, अच्छी बात नहीं है, ये हमारे गुनाह है, हम सबको बहुत ज्यादा गुनाह है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का इस्तेमाल करवाया। अच्छा, फिर आप क्यों टीवी देख रहे हैं? आपको तो टीवी देखना मना है, आप लोग टीवी क्यों देख रहे हैं आप? वैसे मैंने कोई ऐसे कपड़े पहने तो नहीं है, लेकिन दुपट्टा तो यहाँ है। अच्छा, वो कह रहे हैं सर पे दुपट्टा लेके करें। ओके ओके, ख्वाहिश आपकी इंशाल्लाह रमज़ान में पूरी हो जाएगी, रमज़ान में ले लूँगी, ठीक है ना। ये देखिए नाज़रीन, ये होता है खाना ना खाने की वजह से या एक्सरसाइज या कुछ ना करने की वजह से लोगों का थोड़ा सा, भाई आप अगर ऐसी बात है तो आप टीवी देख क्यों रहे हैं? आपके लिए तो टीवी देखना सबसे ज़्यादा मना है। ओहो, तो खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच। नवीद साहब ने बड़ा चाव से फ़ोन किया था, लेकिन इनका आइडिया फ्लॉप हो गया। ये अच्छा नाज़रीन, ये बात बता दूं आपको, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहले नहीं होती थी, ये अब होनी शुरू हुई हैं, बिकॉज साइकोटिक हो गए हैं लोग। नवीद साहब भी थोड़ा सा कुछ खाएं पिएं, कुछ एक्सरसाइज करें। मतलब आप एक टेलीविज़न शो में तो फिर तो आपको जो है बिल्कुल वही नहीं करना चाहिए ना, आपको तो मरगला के जंगलों में चले जाना चाहिए। एनीवेज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Doesn't bother me। अच्छा, आप देख लें नाज़रीन, ये शिमला मिर्च को भी हमने काटना है, ऐसी बात नहीं है। ये देखें, भाई ज़रूर टिकटॉक भी देखता होगा। ये हमने ये काटा। अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी, एक तो तसलसल बातों का ना इसी कॉल्स जो हैं वो ख़राब कर देती हैं, बट कोई बात नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें आप, ये जो प्याज है, प्याज जो है वो बिल्कुल पक रही है। ये हमने इसको बिल्कुल लंबाई में हमने काटना है इसको। साइड से आपने इसको काटेंगे तो आपकी बिल्कुल शिमला मिर्च ज़ाया नहीं होगी। और ये बीच का वाइट जो है ये हमने निकाल देना है, ये बिल्कुल फ्लेवर नहीं देता है, तो इसलिए आपने इसको जो है साथ में क्लियर कर लेना है। छोटी वाली छुरी से मैं कर लेती हूँ। ये वाइट वाले को हमने बिल्कुल ऐसे कर दिया और आपने कट करके इसको, बाकी सर्दियाँ आ रही हैं सारी, मैंने सर्दियों के कपड़े जो है निकल चुके हैं, हैंग कर दिए हैं। लव द कबर्ड्स एंड आई लव माई न्यू प्लेस। माशाल्लाह से उधर की फ़ील अच्छी है। देखिए पुरानी वाली भी जगह ठीक थी, लेकिन उधर की फ़ील में कुछ था। वो कहते हैं ना, आपकी जो इन्वायरमेंट है उसकी बहुत असर पड़ता है इंसान पे। तो अगर आपको कोई जगह ऐसी लग रही है जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हैं, आपको जब घुसते हैं तो उस जगह पे सुस्ती आ जाती है, सर में दर्द होता है, या आपको कुछ ऐसा है, तो वो जगह बदल दें, बिलीव में। हालांकि 4 महीने पहले मैं उस जगह पे गई थी और कोई कह रहा था क्या है, एडजस्ट करने की कोशिश करें फलाना। क्यों करें भाई? जहाँ पे आपको सुकून नहीं है वहाँ से निकल जाएं। चाहे आपके पैसे थोड़े से बर्बाद अगर होते भी हैं, तो पैसे को रख के करना क्या जो वहाँ पे सुकून ना मिल रहा हो? व्हाट इज़ द पॉइंट? तो ये ज़रूर किया करें। लाइफ का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपने चीज़ों की सूरत में करना है। और कोई कहता है जी चीज़ें दे दें, भाई क्यों दे दूँ मैं चीज़ें? बाहर जाए ना अभी ख़रीदने, तो एक डोई भी जो है ना वो भी डबल प्राइस की हो गई है। दे दें, सारा कुछ दे दें, क्यों दूँ भाई? मुझे काम आती है, कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं मुझे काम आती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं हमदा बात कर रही हूँ कोयटा से। कोयटा से अंजा? हमदा। हमदा, क्या हाल है हमदा आपके? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। आप सुनाइए। मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू हमदा। कोई आपने रेसिपी ट्राई की? जी, आपकी हर रेसिपी मैंने ट्राई की है। अच्छा, ओके, वंडरफुल। तो कोई आपको दाद मिली खाने के बाद? जी, बहुत मज़ा आया था। अच्छा, तो कोयटा से आप कॉल कर रही हैं, तो अभी कोयटा में तो ठंड शुरू हो गई होगी। जी, बहुत सख्त ठंड है। अच्छा, तो किस क्लास में पढ़ती हैं आप? जी, मैं 8th में हूँ। अच्छा, 8th क्लास में, लवली। तो क्या बनने का इरादा है आपका? डॉक्टर। डॉक्टर। तो फिर कभी किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो उसका फ्री इलाज कर देंगी ना आप? जी, मैंने कहा कभी किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो आप उसका फ्री इलाज कर देंगी ना? जी बिल्कुल। अच्छा, चलो, वेरी नाइस। अच्छा हमदा, आज के सवाल का जवाब कि पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के अल्फाज कितने हैं? हमदा, हाय हमदा किधर गई?
Oy, Hamda, you left without telling me. You left. Anyways, thank you so much. अच्छा नाज़रीन ये देख लें, हमने अभी है 5 मिनट, फिर उसके बाद आएंगे ना। अच्छा ठीक है नाज़रीन, ये देख लें, मैंने कीमा जो है उसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, और जो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है वो, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और 2 टीस्पून धनिया डाल के मैंने, और 1 लीमू का रस, और लीमू के जो छिलका है उसको भी बारीक चॉप करके, और 1 अदद मिर्च ना। अब हमने इसको डाल दिया है भूनने के लिए। शिमला मिर्च हमने अलहदा काट के रख ली है, हरी मिर्चें भी हैं, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे तो आप जब तक ये भुन भी जाएगा ऑलमोस्ट। वेलकम बैक। कीमा भुन रिया है। अच्छा इसमें अगर आप, मैं सही बात बताऊं, इसमें 2 टेबलस्पून आप दही के डाल देना, अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, तो इसका जो फ्लेवर है ना वो ऐसा होगा कि टू डाई फॉर। अच्छा अब इसमें मैंने हरी मिर्चें शिमला मिर्च की तरह ही लंबी लंबी 2-3 काट के, ये देख लें, ये रख दी हैं इसके ऊपर, ताकि इसका और मज़ा आएगा। ये देखें। अब मैंने क्या करना है, जो 1 प्याज है, तीसरा प्याज, ये अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया। कभी कभी कुकिंग की जो रेसिपी है वो उसी वक्त मुझे कुछ और हो जाता है तो मैं कुछ और कर दूँगी। गोल प्याज आपने काटने, गोल प्याज को हमने शिमला मिर्च के साथ ही ऐड करना है, जो कि सॉफ्ट जब होगी ना तो आप देखिएगा खाने में कितने को मज़े की होगी। साथ साथ आप कॉल कर सकते हैं 8094-521 पे। और उसके बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट दम करना है। आपने शिमला मिर्च को बिल्कुल वो काला पीला नीला नहीं करना, आपने इसको बिल्कुल उसका कलर मेंटेन रखना है, लेकिन येट बिल्कुल गली हुई होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दैट इज़ द रीज़न। अच्छा मम्मी भी देख रही हैं भाई इस वक्त। अच्छा जी, इसमें मैं जब तक ये भुन रहा है, हमने इसके जो है ना, ये जो गोल लच्छेदार प्याज है इसको आपने अलहदा कर देना है, ताकि उस वक्त जो है ना, जो छोटे वाले हैं वो सही है, इसको आपने इस तरीके से अलहदा कर देना है, ताकि जब हम इसके ऊपर डालें तो इसका स्वाद है। हमारे साथ ब्रेक है। अच्छा ठहर जाएं, 1 सेकेंड नाजरीन, पहले हम इसमें ये डाल दें, और उसके बाद ये देखें ये हो गया। अब हमने इसमें, ये भुन गया ऑलमोस्ट, ये देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लवली कीमा, लवली। और इसमें अब हमने डालनी है शिमलूज़, शिमला मिर्च एंड हरी मिर्च को मैंने ये आपने लेके डाला, और इसी के साथ हमने इसको थोड़ा सा सौते किया, हल्का सा कि टूटे नहीं, सौते किया। और आपने इसको जैसे ही मिक्स कर देंगे, यकजान हो जाएगा कीमे के साथ, तो आपने इसके ऊपर डाल देने हैं, और हल्की आंच, ये देखें, ये आपने लेके ये डाल दिए लच्छेदार प्याज, दैट्स इट। और सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, 1 अदद टमाटर भी था इस रेसिपी में, तो हमने गोल काटने हैं टमाटर 1 अदद। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप ना भी डालें, हमने गोल काटने, और इसको हमने इसी के ऊपर, इसकी वजह से जब ये दम पे बनेगा, ये देखें, सॉरी मैंने शुरू की रेसिपी में नहीं बताया, 1 अदद टमाटर भी डलेगा। ये लाल वाला हो तो ज़्यादा अच्छा, ये थोड़ा सा पिंकी सा है। इसको हमने लेके ये कर दिया, हल्की आंच कर दी, और ये 10 से 15 मिनट में ये डिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब जो है आपको चल के सरमद हफीज़ है, सॉरी सरमद कदीर का एक सॉन्ग भी है, वो सुनाना है, और उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे। अब ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर कदीर खान, बोलने वाली थी सॉरी, डॉक्टर जुल्कर नैन होंगे, और उनसे खूब सारी बातें करेंगे। अगर आपसे कॉल ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0335488844। सो चल के सरमद कदीर का सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने सॉन्ग सुना बड़ा ज़बरदस्त सा। हमारे जो आज के मेहमान हैं, हमेशा की तरह एवरी थर्सडे आते हैं, तो आपकी कोई भी सेहत के हवाले से आपके इश्यूज़ हैं तो आप बता सकते हैं। आज हमारा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और उनसे बात भी करेंगे कि पूरा हफ्ता उन्होंने क्या किया। हमारे साथ मौजूद है
बहुत ही प्यारे से डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं आप? वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। ठाक है, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास पर और व्यूवर्स के साथ भी सलाम दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जो सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं जो K2 के देखने वाले हैं, उम्मीद रखता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और जो बीमार होंगे अल्लाह ताला उनको सेहत और शिफा अता फरमाए। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम होता है हर वीक सेहत के हवाले से होता है। आज भी हम इस तरह की बीमारियां, वो टॉपिक पर बात तो अलग है, लेकिन हम वो बीमारियां डिस्कस करेंगे जो पेशेंट्स, जो मरीज़ काफ़ी अरसे से अपने साथ जो है ना वो पाल लेके रहे चल हैं। रहे हैं। एक तो उस पे डॉक्टर साहब सॉरी, एक तो उस पे और एक ये कि जो हमारा सर्दियां शुरू हो रही हैं उसके हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर वो पहले बात कर करेंगे। लेंगे। और इसके रिलेटेड आजकल जो मौसमी चेंजेस के हवाले से जो बीमारी आ रही है उसके लिए भी जिनको जो जो प्रॉब्लम्स होंगे ये स्टार्ट हैं अभी। मैं मेडिसिन भी बताऊंगा ताकि वो दवाइयाँ वो घर में रख लें और वो जो है ना एक्यूट बीमारियां फिर क्रॉनिक की शक्ल ना इख्तियार करें। तो इसकी मैं आज मेडिसिन भी बताऊंगा। जो भी पेशेंट्स होते हैं या जो भी घरों में बच्चों को आजकल मसले स्टार्ट हो जाते हैं ना, बुखार वगैरह का, खांसी, ये छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, तो उसके हवाले से पेशेंट्स जो कॉल करेंगे उसको मेडिसिन भी बताएंगे और जो भी बीमारियां होंगी उस हवाले से भी जो है ना इंशाल्लाह उस पर डिटेल में बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये चीज़ आपको बॉदर करती है? ये जो ये चुन्नट पड़ी हुई है करती कारपेट में है ना, करती तो है ये ना बिल्कुल, जी पूरे प्रोग्राम में रहेगी, तो मैंने तो कहा ये इसको क्यों ना स्टार्ट से ही हाँ इसको ना एक कारपेट इसको थोड़ा ऊपर कर लें। हाँ चलें, बस ठीक हो गया। अब सही है अब क्यों ना ये इसी तरह अपने काम सारे खुद ही करने चाहिए। जो भी आपको घर में या अपने रूम में या ऑफिस में इस तरह के थोड़े बहुत आपको चेंजेस नजर आए या इस तरह के चेंजेस जो ऐसे टाइप के है ना, ये खुद हम करेंगे तो फिर जाके, अब अगर आपने नहीं बताया होता मेरा ध्यान में था लेकिन अभी पहले हो गए तो अब हमने कर दिया, क्लियर हो गया। इसी तरह ये छोटे छोटे मसले या छोटी छोटी चीजें इसको हम नजरअंदाज करेंगे तो हमें तो नहीं ये मामूली लगेगा, लेकिन देखने वालों को इस पर जो है ना एक बुरा इंप्रेशन वो पड़ता है। इसी तरह कोई चीज रास्ते में पड़ी हो, कोई कचरा, कोई घर में भी कोई लोग एक जगह से 10 दफा गुजरते हैं, कोई चीज पड़ी होती है उठा के ये नहीं कि डस्टबिन में डाल दें, वेट करेंगे जो सफाई वाला आएगा, भाई आप लोगों के हाथों को क्या हुआ, सब यही बताते हैं। फिर जब वो गंद के ढेर बन जाते हैं जगह जगह तो कहे जी भाई हमारी हुकूमत को ये चाहिए, हुकूमत को ये। हम खुद क्या कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। खुद नहीं हम लोग कुछ करते हैं। तो यही ये छोटे छोटे ये हम खुद करेंगे तो फिर जाके जो है ना ये बड़े मसाइल नहीं बनेंगे। या आजकल एनवायरनमेंट जितना क्लियर होगा ना, आप बाहर के कंट्रीज जो है ना इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं, अपनी जगह का कितना ख्याल रखते हैं, सफाई का कितना ख्याल रखते हैं, फूड का, क्योंकि वो अपने जो उनके जो एनिमल्स पाल रखे, जो डॉग्स पालते हैं या कुछ भी वो पालतू जो जानवर रखते हैं, उनका फूड भी टेस्ट करके उनको खिलाते हैं। सोचे कितना ख्याल रखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फूड का भी कोई वो ख्याल नहीं रखते, अपनी जगह में सफाई का ख्याल नहीं रखते। बाहर जाते हैं तो इतने डस्ट में जाते हैं, या मतलब बंदा बाजार में जाता है तो जरूरी नहीं कि हर बंदा गाड़ी में जाए, कि हमारे अवाम तो हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग बाइक पर चलते हैं, तो उसमें से मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है लगाना। बिल्कुल, क्योंकि ये जो थाउजेंड एंड मिलियंस जो बैक्टीरियाज हैं हवा में, जितने जरासीम होते हैं या जो डस्ट वगैरह हमारे अंदर जाते हैं, तो ये बीमारियां पैदा करता है। तो इसलिए हमें इस तरह की जगहों में जाते वक्त जो है ना मास्क का इस्तेमाल करना वो चाहिए, वो ज़रूरी है, ताकि फिर खुद अपनी केयर खुद करनी चाहिए ना। मतलब ये मामूली ये क्या यार। वैसे नाज़रीन हम लोग वैसे बहुत ही काहिल किस्म की कौम है ना डॉक्टर साहब, मान लें। असल में स्टार्ट से मतलब अब चेंजेस काफ़ी सारे जो ना चेंजेस स्टार्ट हो गए, लेकिन फिर भी ये जो छोटी छोटी जो कमियां आ रही हैं, कोशिश करेंगे, हम खुद कोशिश करेंगे उसको दूर करने की, तो फिर जाके जो है ना मसले मसाइल हमारे लिए नहीं बनेंगे। बिल्कुल। और सॉरी डॉक्टर साहब, आपके लिए मैसेजेस भी आप कर सकते हैं। कॉल, एक कॉल है डॉक्टर साहब, ले लूं? कॉल ले लें, बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? जी जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, खैर खैरियत, आप कहाँ हाल हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे और कौन बात कर रहे हैं? अदील सुल्तान बात कर रहा हूँ मियाँवाली से। अदील तूफान? जी जी तूफान, अच्छा कैसे हैं आप अदील साहब? जी जी सुल्तान मियाँवाली से। सुल्तान साहब, सुल्तान क्या कहेंगे सुल्तान साहब? ये डॉक्टर के करें बात, डॉक्टर साहब से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। के बारे में पूछना था। हेलो जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। दरवेश के बारे में बताइएगा कि दरवेश सुबह दिन में करनी चाहिए या शाम रात को? जोर से बोले सुल्तान साहब। आपकी आवाज है हमारे साथ, सॉरी डॉक्टर साहब एक मैसेज इसकी है। आवाज़ अस्सलाम साफ वालेकुम, आपका शो बहुत मज़े का है। डॉक्टर साहब को सलाम। वालेकुम आई लव अस्सलाम। शिमला कीमा। आप प्लीज़ मेरी बेटी आयतन को सलाम दे दें, हाय कर दें। थैंक यू फ्रॉम सबाहत पेशावर। ओके आयतन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? मेरी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से प्यार हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं, आप सर्दियों के हवाले से बताएं कि हम लोग, मैं तो केयर करती हूँ इस चीज़ के हवाले से, लोग जो है अब एकदम से सर्दी से गर्मी, दिन में गर्मी रात में सर्दी, तो अब क्या प्रिकॉशंस लें? फूड के हवाले से भी बात करेंगे, वाटर इनटेक के हवाले से भी बात करेंगे, ख़ुद को किस तरह मतलब अपनी हिफाजत किस तरह करेंगे, इस हवाले से इस पर टॉपिक्स पर बात कर लेंगे। अच्छा टॉपिक पे भी बात कर लेंगे। एक आपके लिए मैसेज है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी मामा के नेक में प्रॉब्लम है मोरे की, तो उसका पेन उनको लेफ़्ट बाजू में जाता है, उसके लिए कोई मेडिसिन डॉक्टर साहब से पूछ के बता दें। कहती हैं नेक मूव करूं तो आवाज़ आती है जैसे रेत पे चल रहे हो, किर 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 किर। लास्ट में आपका शो की तारीफ, बहुत अच्छा शो है, आपको बहुत मुबारक हो, मॉर्निंग शो बहुत मज़े का होता है। इनको ये जो सर्विकल रीजन जो है, सर्विकल जो मोहरे हैं उसमें प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात वज़न की वजह से, या मतलब रात को जो बंदा अपना वो रखता है तकिया, वो अक्सर बड़ा इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, जिसकी वजह से फिर जो गर्दन के मोहरे इसमें से प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें अच्छा वो से बिल्कुल बैठ के सो रहे होते हैं, मेरी अम्मी ये करती हैं, 6 तकिए रख के लेटेंगी। अमूमन इसी वजह से, क्योंकि अपना पोस्चर और अपना जो बैलेंस आप रखेंगे तो फिर जाके जो है ना सही जो है ना आपको इस तरह के मसले सामने नहीं आएंगे। इसमें ये होता है कि फिर इसी मोहरों में हमारा जो स्पाइनल कार्ड गुजरा हुआ है, जिसमें वो आसाबी सारे जो नर्वस सिस्टम और जो रगे गई हुई हैं, तो उसमें से जब मोहरों में प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई रग तो दबेगा उसके साथ, वो जाके फिर शोल्डर्स में पेन पैदा करता है, और ये पेन रेडिएट होता है नीचे हाथों में, बाजू में, उसमें से सुनपन होता है, नंबनेस जिसे हम कहते हैं, जो अल्नर नर्व है अक्सर वो दब जाती है, जिसकी वजह से फिर पेन की जो करंट टाइप वो इसमें आते हैं। इसको एक मैं दवाई बता देता हूँ, उससे वक्ती रिलीफ हो जाएगा उनको। ठीक है। रस्टॉक्स एक इस तरह की दवाई है, रस्टॉक्स 30 ताकत में, रस्टॉक्स RUSTOX, रस्टॉक्स 30 ताकत। और इसके साथ दूसरी एक दवाई है, उसका नाम है आर्निका, आर्निका ARNICA, आर्निका 30 ताकत में। दोनों 30 ताकत करके में। 1 चम्मच पानी ले लें, उसमें से 5 कतरे एक से और 5 कतरे दूसरे से मिलाकर वो पीनी है खाने से पहले, सुबह दोपहर शाम। तो उसके साथ ये होगा कि मतलब इनको दर्द में आराम होगा। बाकी इन्होंने अगर कोई MRI किया हो, इसमें मोहरों का पता चल जाता है कि कौन से मोहरे में प्रॉब्लम आ गई है, या कौन सा रग क्या तकलीफ अब इसमें से है ना, वो पता चल सके, मुझे उसका रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दे तो प्रॉपर उनका मेडिसिन बता देंगे, तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर रस्टॉक्स 30 ताकत और आर्निका 30 ताकत को 1 चम्मच पानी में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम मिक्स करके इंशाल्लाह तो दर्द इनको नहीं होगा। दूसरा, इसके साथ गर्दन में स्टिफनेस हो जाती है, फिर उसको जो है ना हरकत नहीं दे सकते, मूवमेंट में तकलीफ होती है, ये बेहतर हो जाएगा, बेहतर होगी। बराबर इलाज इसका मैं करता हूँ। कुछ लोगों में इसी को सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं ना, इसमें मसला स्टार्ट हो जाता है, तो मैं इलाज करता हूँ इसका। कोई ठीक है। मैं परेशानी आपको वाली बता बात दूं नहीं कि है। ये है जर्मनी की दवाइयां हैं, डॉक्टर विल्मर श्वाबे की, किसी भी आपको और अच्छे दूसरा रात को डॉक्टर साहब इन्होंने एक कॉलर भी कॉल ले लें उनको, फिर हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं नवीद बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मैं जब भी खाना खाता हूँ या पानी पीता हूँ तो मुझे फौरी तौर पे ना खांसी शुरू हो जाती है। ये तकरीबन मुझे ना कोई 2-3 महीने से ना ये मसला बन गया है, तो वो बड़ी तकलीफ मुझे होती है। जब भी मैं खाना खाता हूँ या पानी पीता हूँ तो फौरी तौर पे ना खांसी बहुत ज्यादा होती है कि वो खाना जो है ना खराब हो जाता है मुझे। ठीक, और खांसी हो जाती है आपको? जी जी, फौरी तौर पे जब भी पानी पीने के लिए गिलास मुंह को लगाता हूँ ना, जी जी, या खाने का लुकमा हाथ में पकड़ के मुंह में डालने लगता हूँ, उसी वक्त ये शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको मैं जवाब देता हूँ। ये कितने वो मैं एक दो आपके वो जो खाने की बात है वो मुझे अच्छा लगता है, ये इस बात करना चाहता था।
दूसरी वो जो आपका सवाल है जी जी जो वो उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के कौमी तराने में सिर्फ एक ही लफ्ज है उर्दू का काफ, बकाया सब फारसी के अल्फाज है। का जो ठीक शुरू है की लाइन में पाक सर जमीन का वो जो लफ्ज है ना काफ, वो ही उर्दू का लफ्ज है, बकाया सब फारसी के अल्फाज है। ठीक है तो नवीदुल मुझे हक साहब, अच्छा जी, जी। तो मुझे आपका खाना भी अच्छा लगता है क्योंकि आप बिल्कुल सादा सादा जो बताते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नवीदुल हक साहब फ्रॉम गुजरांवाला। डॉक्टर साहब एक तो ये बताना है, एक जो प्रीवियस वाला था आपने जिनको नेक का प्रॉब्लम था उसका उसका मैं कुछ बता दूं। कंप्लीट करना था और मैं ज़रा शिमला मिर्च ठीक है, कीमा भी ठीक है, चेक कर ठीक लूँ। है, जी बताएं आप, ये कंप्लीट कर लें। रात को इन्होंने जो हमने बात की कि मतलब कुछ लोग बड़ा वाला तकिया इस्तेमाल करते हैं, रात को निक के उधर नीचे रखते हैं, तो उसको चाहिए कि इस तरह का छोटा, जिस तरह सॉफ्ट ये जो मैंने उठाया हुआ ये सॉफ्ट और छोटा इस तरह वो रखेंगे तो आपका निक का जो निक के जो मोहरे हैं, गर्दन के जो मोहरे हैं, तो आपके बैक के साथ वो नॉर्मल स्ट्रेट उसमें होंगे, तो उसमें से कोई मसला नहीं आएगा, ना कोई रग पर कंप्रेशन आएगा। क्योंकि ये मसले फिर किस तरफ जाते हैं, अब दूसरे तरीके इलाज जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, तो अब उसमें इस तरह के मेडिसिन नहीं है जिसकी वजह से रग पर जो दबाव है वो कम हो जाए। क्योंकि आपको वो फिर देंगे जो कॉलर वो लगाते हैं, कहते हैं कि भाई ये लगा लें, उसमें से अपना नेक जो है ना सीधा रखें, उसको मूवमेंट ना दें, तो ये तो उसका हल नहीं है ना, इसका फिर इलाज करेंगे। ये जो उनको मैंने बता दिया है तो उसका मेडिसिन यूज़ कर लेंगे। और दूसरा, तकिया जितना छोटे से छोटा रख सकते हैं। अगर आप अपना जो सर वाला जो एरिया वो है आप नीचे आपको महसूस होगा, तो फिर आप बिट के नीचे जो है ना छोटे वो रख सकते हैं कुछ इस तरह के, जिससे बिट का जो हेड वाला एरिया है वो थोड़ा ऊपर हो जाए, तो आपको फिर इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वो जो नवीदुल हक साहब हैं फ्रॉम गुजरांवाला, नवीदुल उनका हक साहब को बिल्कुल बताते हैं, इनको खांसी हो जाती है अक्सर, ठीक, खांसी का मसला इन्होंने बता दिया कि मतलब मैं पानी पीता हूँ या मैं कुछ खाता हूँ तो उसके साथ मुझे खांसी हो जाती है। जी। तो ये असल में ये देखना पड़ेगा, इसमें से कुछ सिम्टम्स वगैरह मैं प्रॉपर लूँगा और फिर उसकी एक दवाई मैं बता देता हूँ जिससे इनको खांसी का मसला नहीं होगा। ठीक है। खांसी जो है ना उसकी ठीक होगी, आजकल के मौसम में भी बढ़ती है खांसी। और दूसरी स्टमक का भी वो मसला हो सकता है। इसमें से हम बताएंगे दूसरा एक दवाई है, इसको हम कहते हैं पासपोरस। पासपोरस 30 ताकत में एक इस तरह की दवाई है जिसमें से बाज़ औक़ात गले में इनको जो भी खाते हैं या जो भी गले पर जाता है तो वो खांसी पैदा करता है, तो वो ये सरसराखट या इरिटेशन पैदा नहीं करेगा, तो उसके साथ इनको खांसी का मसला भी नहीं होगा। ठीक तो है। पासपोरस 30 ताकत में रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें, ये मसला नहीं होगा। दूसरा नक्सोमी का दवाई है, वो भी 30 ताकत में दोपहर को खाने के बाद 1 चम्मच पानी में मिलाकर जो है ना वो पीनी है, तो इसके साथ इंशाल्लाह इनको ये मसला हल हो जाएगा और कवर हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। कॉल लेंस पे नाज़रीन इसकी शक्ल देख लें ज़रा, आय हाय हाय, शिमला मिर्च कीमा डॉक्टर साहब, आय हाय हाय, ये देखें नाज़रीन, ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट प्याज है ना जो लास्ट में मैंने गोल्ड डाले थे, ये अमेजिंग है। इसको डिश में निकालेंगे, इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया और छोटे छोटे 1 लीमू के 4 करके हम लगा देंगे चपाती, और उसके साथ आप आराम से खा सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। कैसे हैं निकी साहब, ठीक है? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा कराची से बात कर रही हूँ। आयशा फ्रॉम कराची। कैसी हैं आयशा जी, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब से बात करनी है। करें करें बात करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने आपके वो जो मोबाइल नंबर है उससे मैंने 3 दफा फोन करा। एक दफा एक लड़के ने उठाया, एक लड़की ने, तो आप नहीं थे फोन पे लेन पे। तो असल में मैं इधर होता हूँ ना प्रोग्राम में, तो मेरा जो असिस्टेंट है फिलहाल वो इसको रिसीव कर रहा है। आवाज नहीं आ रही, सॉरी, जोर से बोलें डॉक्टर साहब। ठीक है। ये जो मेरा दूसरा जो मोबाइल है तो वो फिलहाल क्लिनिक में है, मेरा असिस्टेंट इसको अटेंड कर रहा है, तो आपको एड्रेस दे सकता है, कुछ बीमारी के बारे में भी बता सकता है। लेकिन अभी मैं प्रोग्राम खत्म करके जाऊंगा, तो फिर जो पेशेंट्स हैं जो मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं या ये वाला नंबर ना मिले तो प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। में रहती है, मेरी बेटी को तकलीफ है पेट में, तो मैं उनके लिए बाद में बात करूंगी। अभी मैं बेटे की बात करूँ। मेरा बेटा है, तो मेरा ख्याल 35 साल की उम्र है उनकी। उनकी जो गुर्दे में बहुत तकलीफ रहती है, अब आज 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही है गुर्दे में। अच्छा, उनको क्या तकलीफ तो होती है? दर्द का मसला? जोर से बोलना कि वो लिख लेना। ठीक है। उनका अल्ट्रासाउंड हुआ है जिसमें पता चल सके गुर्दे में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत अल्ट्रासाउंड भी किया, सब कुछ भी नहीं है।
बस कभी कभी मौसम चेंज होता है, उन दिनों में इसकी गुर्दे में तकलीफ शुरू हो जाती है। उनको कह दें सिर्फ पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, फिर मैं दवाई बताता हूँ। नाक उसकी बंद रहती है, तकलीफ बहुत होती है। ठीक है, मैं उनको दवाई भी बताता हूँ, उनको बताता हूँ इंशाल्लाह, फिर उनका गुर्दे का तकलीफ जो है ना वो नहीं बढ़ेगा उसके साथ। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू कॉल सो करने मच। का बहुत शुक्रिया। अपना कराची ख्याल से कॉल रखिएगा। कर रही थी डॉक्टर साहब। कराची से कॉल कर रहे थे, उन्होंने ये बता दिया कि मौसम जब चेंज होता है, इन मौसम में अक्सर उनको गुर्दे की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। वजह क्या है? जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होता है, मतलब थोड़ा ठंड शुरू हो जाता है, सॉरी, तो उसमें क्या होता है, हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगती, पानी का इनटेक हम कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम अगर बाहर से हम पानी नहीं लेंगे तो फिर वो जूस जो है, इंटरनल जो फ्लूइड्स हैं वो इस्तेमाल में आएंगे, तो अंदर फिर जो है ना क्या होगा, पानी की कमी आएगी, पूरी बॉडी जो है ना डिहाइड्रेट होगी, तो उसकी वजह से फिर गुर्दे भी अपना फंक्शन नहीं कर सकेंगे। उसमें जो यूरेट्स हैं या उसमें जो कैल्शियम है या फॉस्फेट्स हैं तो वो रिटेन होंगे, उसके फिर पथरियां बनती हैं, उसके फिर जो है ना स्टोन्स बनते हैं, फिर वो जो है ना एक दूसरी तरफ फिर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनको मैं ये बताना चाहूँगा कि पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें, जितना आप बढ़ा सकते हैं। तो उसके साथ फ्लूइड की मिकदार जब बॉडी में बराबर होगी तो गुर्दे भी अपनी सही तरीके से सफाई वो कर सकेंगे। और दूसरी गुर्दे की एक दवाई है जिसको हम कहते हैं बर्बीरस वुल्गारिस 200 ताकत में, ये ले होम्योपैथिक स्टोर से, इम्पोर्टेड लेनी है शवाबे कंपनी की। 5 कतरे सुबह निहार मुँह रोज़ाना 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। इसके साथ इंशाल्लाह गुर्दे की तकलीफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जो भी पेशेंट्स हैं जिनको गुर्दे में दर्द की शिकायत है, ये एक इस तरह की दवाई है कि गुर्दे में दर्द होगा, कोई भी तकलीफ होगी तो वक्ती आराम के लिए बर्बीरस 200 ताकत में इस्तेमाल हो सकती है, उनको वक्ती आराम जो है ना बराबर होगा। बाकी उनका फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे, जो भी किडनीज के प्रॉब्लम्स हैं तो उनके अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है कि पता चल सके स्टोन्स हैं या मतलब वो यूरिटर्स में है या मसाने में तो नहीं आए। तो किडनीज के अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं KUB, किडनी यूरिटर एंड ब्लैडर, इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, उससे पता चल जाता है कि गुर्दों में क्या पोजीशन है, मतलब उसमें से पथरियां तो नहीं है, या उसमें रेत तो रिटेन नहीं होता, कंक्रीशन तो नहीं है, या यूरिटर में स्टोन तो नहीं है, या वो मसाने में तो नहीं आए, तो इसका पता चल जाता है। तो मेडिसिन उस हिसाब से हम बताते हैं तो कम्प्लीटली वो बंदा ठीक हो जाता है। ठीक है, ज़रूर आप फॉलो करें डॉक्टर साहब को। नाज़रीन, तारा शिमला मिर्च कीमा इज़ रेडी। बहुत इसको आपने गार्निश ऐसे ही करना है, साथ में थोड़े से एक लीमू काट के लगा दें, और अब हम इसको डॉक्टर साहब टेस्ट कर लूँ, ताकि फिर बाद में आप खा के जाना। ठीक है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये करना है आपने आज एंड में। ये लड़की कौन उठाती है फोन? ये तो स्टाफ अक्सर उठा लेती है, स्टाफ है ना हमारा जो उसमें है ना लेडी, वो भी रखी हुई है जिसको पेशेंट जो मतलब हमें नहीं बता सकते अपने प्रॉब्लम्स, तो लेडी डॉक्टर है क्लिनिक में। अच्छा, जो उसको अपने प्रॉब्लम्स वो डिस्कस कर सकती हैं, तो इसलिए मेरी तो कान खड़ी हो गई थी। ओके डॉक्टर, एक वीडियो कह रही हूँ, एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैडम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका बहुत शौक, बहुत इंतजार से हम शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ने ये पूछता है, मैं सिरगुट पीता हूँ, मुझे खांसी बहुत हो रही है, रेशा बहुत है। सिगरेट पीते हैं? रेशा भी है और सिगरेट भी है, सॉरी सिगरेट पीता हूँ, रेशा बहुत है। रेशा हो गया बहुत। आप बात कर लें डॉक्टर साहब से, खुद ही करें डॉक्टर साहब बात। जी मैं सुन रहा हूँ, जी फरमाइए। जी ड्रॉप हो गई इसकी, वो हमारे साथ है जी, करें डॉक्टर साहब। जी मैं सिगरेट भी पीता हूँ तो रेशा बहुत होता है, खासकर ये सांस की तकलीफ होती है। ठीक, और सिगरेट कितने अरसे से आप पी रहे हैं? मुझे 25 साल हो गए, 25-26 साल हो गए। 25-26 साल, ये तो बहुत अरसा आपने जो है ना इस्तेमाल किए। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन आप सिगरेट इसी तरह पियेंगे तो फिर तो आपके लंग्स जो है ना ठीक नहीं होंगे। जब मैं छोड़ता हूँ ना तो मेरा पेट बढ़ जाता है। इसकी मैं इलाज कर दूंगा ना, कोई नहीं है, सिगरेट छुड़ाने की तो मेडिसिन हैं, लेकिन ये खुद हम छोड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको डिटेल में इसका जवाब देता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत स्वीट हमारे कॉलर थे। जी डॉक्टर साहब, 25 साल से
सिगरेट हम जो बंदा पिएगा तो फिर तो लंग्स की यही हालत होगी, क्योंकि उसमें जो कार्बन है अंदर तो हमारा सारा फ्लूइड्स ही है ना, जो ल्यूब्रिकेंट्स टाइप है, तो उसमें जो कार्बन लगता है तो उस पर चिपक जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर हम जब सांस लेते हैं तो उसमें से इजीली वो नहीं जाता, तो सांस में फिर क्या होता है, सांस में जो है ना आवाज़ें आती हैं, चेस्ट में वीजीपन स्टार्ट हो जाता है, या हाँ एग्जैक्टली इसी तरह। और दूसरा उसमें बलगम बनना शुरू हो जाता है, जो ब्रांकियोल से लंग्स में उसमें से जो है ना उसमें बलगम बनना शुरू हो जाते हैं, वो बलगमी हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको खांसी बहुत ज़्यादा आती है, या उनको बाज़ लोगों में खुश्क खांसी बहुत होती है, क्योंकि लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें जब ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जाएगा, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, तो फिर उसकी वजह से खांसी बाज़ोकात आती है। कुछ लोगों को जो है ना सांस भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। इनको मैं एक दवाई बताता हूँ जो लंग्स की इनकी हालत बेहतर कर सकता है। इसके नटरम सल्फ एक दवाई है, नटरम सल्फ 6 ताकत में, सुबह दोपहर शाम इसके 4-4 गोलियाँ ये खानी है, बग़ैर पानी के चूसने वाली गोलियाँ हैं, तो सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियाँ, तो इससे इनके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, इंशाल्लाह वो थोड़े हेल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरा, जब तक आप सिगरेट नहीं बंद करेंगे तो ये मसले हल नहीं हो सकते। आपने जो बता दिया कि मेरा सिगरेट के बाद पेट बढ़ता है, तो ये इतना मसला नहीं है, पेट बढ़ने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि लंग्स से आपकी जो है ना डेथ अकर हो सकती है, पेट बढ़ने से कुछ नहीं होता, उसका तो मैं कर दूंगा इलाज, वो तो इतना मसला नहीं है। लेकिन अब अगर यही जो हमारे जो पूरी सलेवा है इंटरनल ऑर्गन्स में, तो वो एसिडिक हो जाता है, फिर इसमें से कैंसर्स के खुलिये जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं उसके लंग्स का कैंसर हो जाता है, जो है ना नीचे पाँव का गैंग्रीन हो जाता है उसकी वजह से। तो ये मसले मसाइल इसी की वजह से आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्लड में पूरा कार्बन जो है ना वो कार्बन। डॉक्टर साहब एक जगह एक आपका है, मैं अकेले नहीं खा सकती, इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर मैंने खीरे थोड़ी सी काटी हैं, और ये बहुत मजेदार है, मजेदार लग रहा है। और दूसरा वेजिटेबल को उसी के कलर में बनाते हैं तो बहुत मजा आता है, मतलब ग्रीनिश उसमें वो आता है ना, दे नाज़रीन उसको बिल्कुल तो बहुत जो है ना वो मजे का होता है। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर भी ले लूं साथ साथ? कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैडम शक्ल कर रहा हूँ टेक्सला से। टेक्सला से शफकत साहब? जी जी शफकत साहब, कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का करम है, आप सुनाए कैसी हैं? शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर साहब से बात करनी है, मुझे एलर्जी है। जी 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 फरमाइए, क्या तकलीफ है आपको? मुझे एलर्जी है नजला वाली ना, ये नाक से पानी बहता रहता है, नाक बंद रहता है। अच्छा, ये कितने अरसे से है आपको? ये काफी अच्छे से, मैं तो ट्रीटमेंट करा करा के थक गया हूँ। अभी आपका प्रोग्राम मैंने देखा है, तो मैं आपसे मसला ले लूं। और इसके लिए कोई मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं? होम्योपैथिक की मैंने यूज की है, और एलोपैथी भी यूज किया है, ये इधर चक शहजाद भी किया हूँ। अच्छा, और आपको उसके साथ जो है ना स्नीजिंग का भी, छींके भी आती हैं, या सिर्फ नजले का मसला है? छींके भी आती हैं, छींके भी। और ये किस टाइम ज्यादा होती है, सुबह के वक्त या रात को? कोई है टाइम सेलेक्टेड? जी रात को भी होती हैं, और दिन को सुबह उठते वक्त तो लगातार शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। इसके साथ मुझे एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, शुगर की। दूसरा मसला आप दोबारा बताएं प्लीज। शुगर मुझे स्टार्ट हो गई है, मैंने डॉक्टर एक के बात की, उसने कहा एलर्जी की वजह से आपको शुगर है। मैंने कहा आपसे ये भी पूछना। शुगर का मसला, इंसुलिन लगाते हैं आप? नहीं, इंसुलिन लगा रहा, बस परहेज कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, वर्जिश से बस कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, शुगर कंट्रोल है आपका? ओके, मैं जवाब देता हूँ, डिटेल में उनको बताता हूँ। इन्होंने शुगर का भी मसला बता दिया और एलर्जीज का, दोनों बताने में छोटे हैं लेकिन बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं। एलर्जीज, उस पर इनको तो मैं दवाई बता देता हूँ, आजकल के लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह की दवाई है जिससे वक्ती तौर पर इंशाल्लाह इनको अफाका होगा, काफ़ी आराम होगा। जो इनको फ्लू बहता है, वो भी जो लोग जिनको आजकल के मौसम में ये नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, जिसको नज़ला कहते हैं, उसको बंद करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर कुछ लोग मतलब इस तरह होते हैं कि घर में बच्चा थोड़ा सा कांसता है तो उनको डॉक्टरों के पास जो है ना पहुंचा देते हैं, उनको भाई ये लगा दो, ये जल्दी ठीक हो जाए, इसको इस तरह की दवाई दो कि वो अभी ठीक हो जाए, इनको तकलीफ ही ना हो। तो ये अभी जो बंदे को ठीक करेंगे, जल्दी उनको ठीक करेंगे, तो ये बाद में ये मसले ख़त्म फिर नहीं होते, क्योंकि वो इस तरह की मेडिसिन देगा
कि उसको उसी वक्त ठीक करेगा। तो इसी वक्त ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है? एंटीबायोटिक्स, उसमें भी टाइम है, लेकिन स्टीरॉइड्स ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं उमूमन ये गाँव में इस तरह के, और दूसरा एलर्जीज में तो इसके अलावा है ही नहीं ट्रीटमेंट। सही। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, एलर्जी का नाम सुनते ही जहन में डायरेक्ट स्टीरॉइड, फर्स्ट उनका स्टीरॉइड होता है लगाने का, कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं, जिसके बहुत सारे मसाइल है। किडनी फेल करता है, फीमेल्स में ओवरीज में जो है ना अक्सर जो है ना उसमें क्या ओवरियन सिस्ट पैदा करता है, ओवरीज में पीसीओएस के मसले आजकल हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिर लड़कियों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं। तो किस वजह से? वजन उनका बढ़ जाता है। जो मेल होते हैं उसकी बॉडी लाइक फीमेल हो जाती है, औरतों की तरह फूल जाता है जिस्म, गायनोकोमेशिया हो जाता है उसको। और लड़कियों में क्या होता है, उसका भी वजन बढ़ जाता है और उसमें से ओवरीज में रसोलियां बन जाती है, जो बाद में उनके ना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और नस्ल बढ़ाने में भी उनको जो है ना काफी सारे मसले मसाइल आते हैं। तो ये एक छोटे से जल्दी ठीक करने के रिजल्ट में हमें इतने बड़े बड़े मसले मिल रहे हैं। तो कोशिश यही किया करे कि मतलब अभी एक बंदा है उनको नॉर्मली नज़ला जुकाम स्टार्ट हो गया, वो बंद ना करें, क्योंकि 72 घंटे में तो वो खुद भी ठीक होता है। उसके साथ ये होता है कि मतलब पूरी सफाई हो जाती है, क्लियर हो जाता है आपका जो सर का जो एरिया है या जो यहाँ पर साइनसेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो बंदा फ्रेश महसूस करता है। फिर उनको जल्दी ना बंद करें। दूसरा एलम सीफा, अगर बंदा चाहे कि मैं इनको ठीक करूँ जल्दी, तो एलियम सीफा एक इस तरह की दवाई है। एलम सीफा 30 ताकत में होम्योपैथिक स्टोर से लेनी है। दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। ये 3 दिन तक या 4 दिन तक दोहराया करें नज़ले की हालत में। इंशाल्लाह जो है ना नज़ला मुकम्मल तौर पर ठीक होगा। उसके साथ बाज़ लोगों के नाक से भी पानी आता है, आंखों से भी पानी आता है, तो एलमसीपा एक इस तरह की दवाई है जिसको मुकम्मल तौर पर ठीक करता है। ठीक है, ज़बरदस्त। आई होप आपको हेल्प करेगी। डॉक्टर साहब, मेरी आदत है हरी मिर्च ना, कोई भी चीज़ मैं खा रही हूँ ना चम्मच से, उसके ऊपर मैं एक काट लेती हूँ। तो विटामिन सी से भरपूर होती है। आपके नहीं मैंने काटी, मैंने कहा ये ना हो कि आप भागी। कैसा बना है डॉक्टर साहब? बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। इसका एक्शन भी तो बारे ना भाई, ये क्या बात है, एक्शन भी तो दे ना। ये खा के जो करते हैं। अच्छा ठीक है, आपने अकेले कर दिया तो मैंने कहा 1 2 3 अब बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ये तो असल में है भी जबरदस्त, लेकिन आपने कह दिया कि थोड़ा बता दें तो फिर बता। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब हमारे पास कॉल भी है डॉक्टर साहब, जब तक आप खा लें कॉल से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसको मैं खा लेता। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मीरपुर आजाद कश्मीर से अकील बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। जी जी, अकील साहब हरीपुर से बात करें आप डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह के करम जी, आप सुनाइए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश और ठीक ठाक। जी, बहन ने कीमा कैसा बनाया पहले तो ये बताएं। जबरदस्त है, बिल्कुल जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, टेस्टी है बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर साहब आपसे अर्ज ये करनी थी ना कि चलने फिरने में दुश्वारी पेश होती है। अच्छा, तो सिगरेट भी मैं पीता हूँ, तकरीबन 7 साल से सिगरेट मैंने शुरू किया था। अच्छा, अभी उम्र जो है ना वो 120 साल की हुई है, लेकिन चलने फिरने में दिक्कत पेश आ रही है। ठीक, और वजन ज्यादा है आपका? वजन तकरीबन 65 किलो है जी। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ आपको। ठीक है, उम्र आपने क्या बताई, दोबारा बताएं प्लीज। जी भाईजान 120। अकील साहब खुदा के वास्ते जी 120 साल। 120 साल में आप कैसे, बताया ना, सही उम्र बताया ना। चले, सही बात है। दिमागी तौर पे 120 के होंगे, बॉडी बायोलॉजिकली कितने साल के हैं? 120 ईयर्स ये बता रहे हैं। अकील साहब मखौलिए लग रहे हैं मुझे, हरीपुर से मखौल करने के लिए फ़ोन किया। 120 साल के कह रहे 300 kg, इसमें तो आपको सीधा ऊपर चले जाना चाहिए था। नहीं, शायद उन्होंने मजाक के लिए कॉल किया, मजाकिया लोग हैं बहुत आज तो। फिर भी मसले अगर हो इनको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे डायरेक्ट जो है ना ये रब्ता कर सकते हैं, मैं इनको डिटेल में जवाब दूंगा। दूसरा, उससे स्टार्ट में हम बात कर रहे थे एलर्जी के, एक कॉल आया था, उनको तो दवाई बता दी है। शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही ब्लड ग्लूकोज जो है ना ब्लड में सर्कुलेट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर जो
माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह आंखों में जो छोटी छोटी रगें हैं जिसमें ब्लड का जाना होता है बैक से, जो रिटनल एरिया है, क्योंकि कर्निया ब्लड से नहीं चलता है, इसके विटामिन की ज़रूरत होती है आंख का, तो वो छोटी छोटी रगें बंद हो जाती हैं। इस तरह टांगों के जो पैर हैं उसमें से ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, फिर उसमें से गैंग्रीन बन जाता है, क्योंकि अंदर जो खुलिए हैं वो मरते हैं, उसमें फिर गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जाके डियाबेटिक फुट्स की शक्ल में हमें सामने आते हैं, जिसको फिर उसका वाहिद हल जो है ना बाद में कुछ में एम्पुटेशन है, काटते हैं। तो क्यों ना इनको हम अपना शुगर को स्टार्ट से उनको कंट्रोल रखें। दूसरा, जिन लोगों का इंसुलिन चल रहा है इनको वक्त पर इंसुलिन लेना चाहिए। वो लोग जो शुगर के बीमार हैं, जो डियाबेटिक हैं, उनको चाहिए कि वो अपने खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बिल्कुल बंद कर लें, क्योंकि इसमें ये होगा चावल, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, चावल बंद करें, मीठा जो है, सिंपल शुगर और बेकरी प्रोडक्ट्स। कुछ लोग कहते हैं जी भाई मैं परहेज करता हूँ, उसकी मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो वो कहते हैं कि मतलब मैं ये केक और ये ब्रेड्स और ये यूज करता हूँ। अच्छा, ये जो हमारी नॉर्मल कंपनी की ब्रेड होती है इसमें शुगर होती है, ये भी बता दूं आपको। वो भी है, लेकिन असल में उसका बनावट जो है वो तो कार्बोहाइड्रेट से है ना, बनता पूरा कार्बोहाइड्रेट, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो बंद कर लें। और स्वीट, जो लोग उनको मीठा खाने के शौकीन है या वो पी की चाय नहीं पी सकता, तो कैंड्रिल के जो टैबलेट्स हैं वो बेशक उसमें से 3-4 डाले बंदा, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर स्टीविया भी मिलती है, स्टीविया वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह के टैबलेट्स हैं सिर्फ वो मसनूई तौर पर उसको बस मीठा कर लेती हैं, पीने कोई नुकसान उसका नहीं होता ना वो उसमें। दूसरा शुगर, क्योंकि दो किस्म है, एक है इंसुलिन डिपेंडेंट IDDM जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो है, उसमें से तो इंसुलिन लगवाएंगे, क्योंकि उसमें अगर कोई भी डॉक्टर पेशेंट को कहेगा कि आप एक्सरसाइज करें, परहेज करें, इंसुलिन नहीं लगवाएगा तो बंदे को आप मौत की तरफ जो है ना धकेल रहे हैं। मुकम्मल उसका इंसुलिन उसका हल है, वो लगाएगा इंसुलिन। वो लोग जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के शिकार हैं, जो कि बाद में स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर 30 ईयर्स, कुछ लोगों के वजन बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से या फैमिली में आ रहा है इनहेरिटेड, तो उनको अगर नॉन इंसुलिन, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उस पर परहेज पर कंट्रोल कर सकते हैं, रनिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कितने हमने जो प्रोग्राम किया था पिछला, उसी में जो है ना पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में तो मैंने किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे केसेस ठीक होते हैं, लेकिन अब जो कहते हैं मैं अपने टीवी पर बात की थी, हम आ गए हैं, तो उनको जो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जो है ना कम दवाइयाँ, ज्यादा परहेज और एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है। उनका शुगर जिनका 500 पे होता था, जिनका 400 होता था, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नॉर्मल डिजिट में आ गया है, 140, 150, 160 तक डायबिटिक लोगों के। तो इस क्योंकि उनको हम अगर लाइफस्टाइल उनको चेंज करने का कहेंगे, उनको एक्सरसाइज का वो कहेंगे कि एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, परहेज करें, तो उसके साथ ये होगा कि मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल हो जाता है। फिर लाइफ टाइम अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो आपका शुगर मुकम्मल कंट्रोल होगा। और जो वो लोग जो शुगर के शिकार हैं, शुगर के बीमार हैं, जिनको ये बीमारी लाहक हो चुकी है, तो उनके लिए होम्योपैथिक इलाज अपनाएं, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज इस तरह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। क्योंकि अगर शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनके मेन जो ऑर्गन्स हैं जो उसको टारगेट करता है, दिमाग, हार्ट और किडनीज, ठीक है, मुकम्मल फेल करता है उसको, और आई साइट जो है ना उनको मुकम्मल तौर पर ये डैमेज कर देता है। क्योंकि शुगर के कुछ लोग इस तरह होते हैं जिनको शुगर का मसला होता है, तो उनकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है, उनको साथ में अक्सर ब्लड प्रेशर का मसला स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं शुगर को कंट्रोल ना करने की वजह से। तो करना बड़ा जरूरी है, बहुत ज्यादा। इनको सब एक कॉल इस पे आ रही है, ये चेक करते हैं, ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी। वालेकुम सलाम। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहें? जी जी हेलो, मैं सुन रही हूँ। जी, मेरी अम्मी को शुगर की बीमारी है, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। अम्मी की उम्र क्या है आपकी? वजन, उम्र? अम्मी की उम्र 60 साल। और उम्र, सॉरी नहीं, वजन? हेलो जी जी, वजन बता दें। वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए शुगर की बीमारी का कुछ हल बताइए। अच्छा, हल बताइए शुगर की हेलो? बीमारी। जी जी, मैम टीवी में सुन लें। 80 किलो 80 किलो 80 किलो है, अच्छा ठीक है, ठीक है, टीवी पे सुन लें बहन। गैस करे, वैन डैम का तस्वीर लगाई हुई है उन्होंने। जी डॉक्टर साहब बताएं। ये तो वैन डैम की तस्वीर थी।
बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं, कुछ लोग वो लगा लेते हैं तो उनकी अपनी है ना, लेकिन क्यों हंस रहे हैं आप? ये भी बस सही है, इन्होंने शुगर का बता दिया। इनकी अम्मी को है 80 साल की एज है उनकी, नहीं सॉरी 80 साल की उनका वजन है और केजी और उम्र भी जो है ना, तो इनको जिस तरह हमने बता दिया है परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको देखना पड़ेगा कौन कौन से मेडिसिन वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं उनको बाज़ लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाता है, परहेज से कंट्रोल हो जाता है। उनको मेडिसिन खिलाने के बाद क्या होता है, मेडिसिन खिलाने के बाद उनका शुगर मुकम्मल उसकी बॉडी में उसको घर बना लेते हैं, फिर खराब ख़त्म नहीं होता। कुछ लोगों, हर बंदे को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग लाइफस्टाइल चेंज करके शुगर जैसी बीमारी से वो निकल सकते हैं, उनका शुगर ठीक हो सकता है। मैंने देखे हैं कितने सौ जो है ना पेशेंट्स मेरे ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको इतना मसला नहीं था। अब ओल्ड एजेस जो हैं जिसमें बंदा नहीं कर सकता एक्सरसाइज, परहेज करना पड़ता है और मेडिसिन लेने पड़ते हैं। तो आई थिंक आप इन्हें जो डॉक्टर साहब के नंबर हैं इनको कॉल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। 0300 535 6186 पे आप कॉल कर लें, बिल्कुल इस पर कॉल करें, मैसेज छोड़ दें, मैसेज। और उनका एक टेस्ट होता है, वो लोग जिनका शुगर, कुछ लोगों ने घर में वो रखे हुए हैं ग्लूकोमीटर, वो चेक कर लेते हैं, उसका टाइम नहीं पता होता, खाने के बाद वो चेक कर लेते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि मुझे कहते हैं कि मतलब शुगर हमारा कितना आ रहा है जी, मेरा शुगर तो 300 आ रहा है। मैंने कहा आपने कब चेक किया? अभी जो है ना मैंने खाना खाया है, घंटा बाद मैंने चेक किया, तो वो 400-300 आएगा। वो ये मतलब नहीं है कि आपको शुगर का मसला हो चुका है। 2 घंटे बाद अगर आपका मसला हो रहा है, शुगर आपका ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप लोगों को जो है ना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। फिर आप फ़िक्रमंद होंगे उसके बारे में। उसके लिए एक टेस्ट आता है जिसमें पिछले 3 महीनों से पता चल जाता है कि आया शुगर कितना आ रहा है बॉडी में। तो वो ये जो लेडी है ये करवा लें HbA1c। सारे पेशेंट्स जो जिनको कॉल ले लूँ, कॉल ले लें बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके साथ साथ आपने बताना है मेरी उम्र 45 साल है, नज़र कमज़ोर हो रही है, कोई दवाई बता दें, मैं कराची से हूँ, नाम नहीं इन्होंने लिखा, और दूसरा भी मैसेज बढ़ लें, और लेग्स में बहुत पेन होता है। मैं बताता हूँ, मैं दवाई बताता हूँ, उसके साथ दर्द भी इंशाल्लाह गुजारा करेंगे और आई साइट भी कमज़ोर नहीं होगा। दूसरा, वो लोग जिनका आई साइट वीक हो रहा है, या कुछ लोग होते हैं जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, या कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, क्योंकि उनको जब सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है, तो फिर उनकी नज़र भी चली जाती है। कुछ लोग होते हैं इस तरह, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। वो लोग जिनको इस तरह के मसले हैं वो भी ठीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, जो ग्रीन और रेड में फ़र्क नहीं कर सकता, इस तरह येलो और इस तरह के कलर्स में कुछ लोग डिफरेंस नहीं कर सकते, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि मतलब कौन सा कलर है ये, जिसकी उसके 2 है ना, एक राड से, एक कोन से। राड जो है ना रात को, आंखों के जो राड से रात को हमें काम देती है, जो रेज वो डालती है किसी ऑब्जेक्ट पर, और जो हमारे कोन से वो दिन के वक्त हमें काम देती हैं, कलर्स में डिफरेंस करना वो हमें बताती है। तो इनको इसके लिए विटामिन ए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में विटामिन्स हैं वो बॉडी में इतने रिटेन नहीं होते, हमने डेली इनटेक उसका करना पड़ता है। तो विटामिन ए की सब्जियां बता दें। सब्जियां और ये गाजर जो है रिच इन विटामिन ए। दूसरा, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, उसमें तो जो दूध नहीं पी सकते वो दही खा लें। दही, और उसके मस्ट जो है मक्खन, जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चीज़, पनीर भी वही उसकी बता रहा हूँ, पनीर और ये चीज़ें, क्योंकि इसमें ये रिच इन विटामिन ए है। ये हमारे, दूसरी बात, वो एलर्जीज भी जिन लोगों को होते हैं, विटामिन ए वाली खुराक अगर ज़्यादा करेंगे, गाजर में ज़्यादा विटामिन ए है, मक्खन में ज़्यादा विटामिन ए है, ये चीज़ें अगर ये ज़्यादा लेंगे तो इनको वो नहीं होगा, मतलब इनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रांग होगा और आई साइट इनका कमज़ोर नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने एक दवाई बताई है, सॉरी इन्होंने जो आई साइट का बता दिया और दर्दों का उन्होंने जो बताया, उसकी एक दवाई है रूटा। RUTA, रूटा 30 ताकत में, सुबह शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिएंगी इंशाल्लाह, तो इसके साथ आई साइट जो है ना ये कवर हो जाएगा। इतना ही कि मतलब जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। फिर इसकी मैं हिस्ट्री भी लूँगा, व्हाट्सएप नंबर है। ये एक वक्ती रिलीफ की मेडिसिन होती हैं कि बंदा और कम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए, तो ये इस्तेमाल करेंगे। फिर मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे ताकि मैं उसके सिम्टम्स ले लूँ। शुगर तो नहीं है ज़्यादा, ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा इनका नहीं है, तो ये सिम्टम्स लेने के बाद फिर प्रॉपर मेडिसिन बताएंगे। इन सिम्टम्स के लिए प्लीज़ इनका व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर साहब का जो है 0300 535 6186, उर्दू में बता देती हूँ 0300 535 6186 पे आप इनको रब्ता कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अच्छा कुछ जाते जाते देखें टाइम का पता ही नहीं चलता ना, 1 घंटा गुजर जाता है। बिल्कुल सवाल का जवाब है। एक जो हमारे कॉलर थे उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि पाकिस्तान के कौमी तराने में का वर्ड जो है वो उर्दू का सिर्फ आता है, और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। अपेरेंटली मेरे ख्याल टेक्सला से थे वो जिन्होंने सही जवाब दिया था। सो ब्रावो, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब जाते जाते कोई अच्छी सी बात कहना चाहेंगे सेहत के हवाले से? सेहत के हवाले से तो मस्ट एक बात मैं बताना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन बंद करें। वो दवाइयाँ जो बंदा खुद कहता है भाई ये सर दर्द की दवाई है, ये वोमिटिंग की दवाई है, ये मैदे की दवाई है, ये बिल्कुल बंद कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, जिसका फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले इलाज करार देते हैं, तो ये सेल्फ मेडिकेशन की वजह से और वो एलोपैथिक दवाइयाँ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी तकलीफ़ात होंगे, उसके लिए पहले कंसल्ट किया करें और फिर मेडिसिन यूज़ करेंगे तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना वो नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब स्माइल। एक और मैसेज तो हो गया। मैसेज, थैंक यू। एक और वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपसे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हमारे पास टाइम है अभी? ओह कह रहे वाइंड अप। तो डॉक्टर साहब थैंक यू। वाइंड अप करें। ये अब आपने खत्म करना है? ये तो मैं करूंगा। तो अभी करूं? अभी फौरन 5 मिनट के ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू। ये कर रहे हैं ऐसे करना। ओह ये मुझसे नहीं होता। मैंने डॉक्टर साहब ने मेरे साथ स्टेप भी किया, डॉक्टर गफार ने। आप वाइंड अप कर दें। वैसे डॉक्टर गफार हूँ तो कुछ तो कहना, इधर खाया आपने, अपने स्टाइल निकाल लें चले, लेकिन लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। बहुत जबरदस्त और बहुत टेस्टी माशाल्लाह। आप इतने यंग है माशाल्लाह से। अगली दफा गाना सुना देना बस। सही है, ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर जुल्करनैन का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी 9:30 बजे। आज का शो रात में रिपीट में 11 बजे देखना भूलिएगा। टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड इंशाल्लाह कल सुबह मिलते हैं लाइव। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान जिंदाबाद।